हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय वर्ड्स क्लास। तो आज का जो वर्ड्स है मैं एक रूट वर्ड्स लाई हूँ और एक जो है मैं रेगुलर जो नॉर्मल वर्ड कराती हूँ। तो आज कुछ रूट वर्ड है जिससे हम एक वर्ड से जान जाएंगे कि अगर ये वर्ड किसी भी वर्ड में आए तो उसका मतलब क्या होगा। तो चलिए आज का स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो देखिए है FID फीड, ठीक है ना। तो ये जो है ना फीड वर्ड जो है इसका मतलब होता है ना भरोसा, ठीक है ना, भरोसा, ट्रस्ट होना, फेथ, ट्रस्ट, ठीक है। तो देखिए अब ये भरोसा ट्रस्ट तो है, ठीक है, बट ऐसा नहीं है कि ये हमेशा पॉजिटिव पे ही दे। तो जिससे पता होना चाहिए ना आगे में इन हो या डिस हो या उसके साथ लेश लगा हो, ये सब कैसे सेंस देते हैं, ये सब नेगेटिव सेंस देते हैं। तो हमें ये भी ध्यान रखना। हाँ, अगर उस वर्ड में FID हो, फीड हो, तो उसका मतलब जो भरोसा से रिलेटेड है, बट वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है वो आपको इन, डिस और लेस से क्लियर करना है, ठीक है। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट वर्ड है हमारा फिडिलिटी। तो फिडिलिटी का मतलब होता है फेथफुलनेस। फेथफुलनेस मतलब क्या हो गया ना कि भरोसामंद, ठीक है, जिसमें हम लोग भरोसा कर सके, फिडिलिटी, ठीक है। देखिए इसमें वर्ड आया ना FID। FID का मतलब मैंने क्या बताया था कि भरोसा होना, किसी में ट्रस्ट होना। इसके और तो भी वर्ड्स है, जैसे एलिगेंस, फेल्दी, ठीक है, और भी वर्ड्स है, ट्रस्ट भी बोल सकते हैं, फेथ भी बोल सकते हैं, ओबे भी बोल सकते हैं। तो फेडिलिटी मतलब कि किसी में भरोसा करना। देन इनफेडिलिटी। इनफेडिलिटी, अब देखिए इन आ गया ना, तो भरोसा करना तो है, लेकिन कैसा भरोसा करना कि भरोसा नेगेटिव में करना, इनका भरोसा नहीं करना। फैथलेसनेस, ठीक है, फैथलेसनेस, गद्दारी करना, भरोसा नहीं करना, गद्दारी करना, ठीक है। देन कॉन्फिडेंट, जैसे हम लोग कहते भी हैं ना कि हमें कॉन्फिडेंट होना चाहिए अपने आप में, या हम जो वर्क कर रहे हैं, हम अपनी जो फील्ड में हैं, तो हमें खुद पे कॉन्फिडेंट होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या होगा, अपने आप में भरोसा करना। तो कॉन्फिडेंट करना अच्छी बात है, सबको अपने वर्क में, अपने आप में कॉन्फिडेंट होना बहुत ज़रूरी है। तो कॉन्फिडेंट मतलब कि अपने आप में भरोसा होना। डिफिडेंट, डिफिडेंट अब आ गया। तो देखिए अब ये वर्ड हमारा क्या हो गया ना, ये हमारा वर्ड जो हो गया नेगेटिव सेंस में आ गया। तो अपने आप में भरोसा नहीं होना, ठीक है, अपने आप में भरोसा नहीं होना। मीक पर्सन, मीक पर्सन कैसे पर्सन को बोलते हैं ना, जो बहुत दब्बू टाइप से होते हैं, बहुत शांत स्वभाव के, बहुत साय होते हैं, वैसे पर्सन को हम लोग मीक बोलते हैं, ठीक है। डेफिनेट मतलब अपने आप में भरोसा नहीं होना। देन पर्डिफाई, पर्डिफाई का मतलब होता है इसका एक और वर्ड होता है परफीडियस, ठीक है, यानी कि जो विश्वासघाती लोग होते हैं, जिसमें हम लोग विश्वास नहीं कर सकते। तो एक ऐसा पर्सन जो ट्रस्टवर्दी ना हो, अनट्रस्टवर्दी हो, यानी कि कैसा पर्सन हो वो विश्वासघात हो, ठीक है, विश्वासघात नहीं, विश्वासघाती, विश्वासघाती हो, जिसमें हम लोग की विश्वास नहीं कर सकते। परफिडिया, परफिडियस भी बोल सकते हैं। अनवर्दी पर्सन, जिसमें हम लोग ट्रस्ट नहीं कर सकते, अनट्रस्टवर्दी पर्सन। कॉन्फाइड, कॉन्फाइड का मतलब होता है ना कि ऐसा पर्सन जिसमें हम लोग भरोसा करके उसे अपने बातों को शेयर कर सके, और हम अपनी बातों को शेयर वैसे पर्सन से करेंगे जिससे हमें, मतलब जिसके ऊपर हमें बिलीव हो, तो हम उसी के ऊपर ना अपना बात बताएंगे जिसमें हम ट्रस्ट करते हैं। तो कॉन्फाइड मतलब कि भरोसेमंद पर्सन, जिससे हम अपनी बातें शेयर कर सकें। कॉन्फिडेंस, देखिए एक कॉन्फिडेंट होता है, एक कॉन्फिडेंट होता है, ठीक है ना। कॉन्फिडेंट का मतलब होता है अपने आप में भरोसा होना, और कॉन्फिडेंस का मतलब होता है ना कि भरोसा होना, बट ऐसे पर्सन से भरोसा होना जिससे हम अपनी बातों को बता सकें, उसमें विश्वास कर सकें, यानी कि वो विश्वास पात्र होना चाहिए। तो कॉन्फिडेंट और कॉन्फिडेंट दोनों अलग अलग वर्ड्स हैं। तो कॉन्फिडेंट मतलब अपने आप में भरोसा होना, कॉन्फिडेंट मतलब भरोसा लेकिन किसी दूसरे पर्सन पर, जिससे हम अपनी बातों को शेयर कर सकें। एक वर्ड है कॉन्फिडेंशियल। कॉन्फिडेंशियल का मतलब होता है ना कि जैसे कि गुप्त या गोपनीय, यानी कि अब ऐसे किसी का कोई सीक्रेट बात है तो अपनी सीक्रेट बात ट्रस्टवर्दी पर्सन को ही बताएगा ना, तो ये भी ट्रस्टवर्दी से ही रिलेटेड है, यानी कि अपनी बातों को सीक्रेट रखना। तो सीक्रेट रखना और साथ ही ऐसे पर्सन को बताना जिसमें हम भरोसा करते हैं। तो ये ऐसे कुछ वर्ड्स है जो एक मतलब फीड वर्ड से हम समझ जाएंगे कि वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है, और फीड से इतना हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि उसका मतलब कहीं ना कहीं भरोसा, ट्रस्ट, फेथ से रिलेटेड होगा। देन वर्ड है एडमोनिश। एडमोनिश का मतलब होता है ना कि साधारण चेतावनी देना, समझाना, सूचना देना, डांट दिलाना, याद दिलाना, ठीक है। बहुत जगह डांट, मतलब डांट पिलाना, डांट दिलाना एक ही बात है।
तो देखिए एडमोनिश, ठीक है, एडमोनिश का मतलब क्या हो गया ना, किसी को वार्न करना। जैसे कि अभी सबको चेतावनी दी है, कॉजन लेने बोला जा रहा है ना कोरोना में कि मास्क लगाएं, भीड़ में नहीं जाएं, तो कॉजन देना, सबको वार्न करना, एडवाइस करना, किसी को सलाह देना, इन्फॉर्म करना, उसे सूचना देना। रिमाइंड करना मतलब होता है ना किसी को रिमाइंड करना, उसे याद दिलाना। अर्ग का मतलब होता है किसी से आग्रह करना। रिब्यूक मतलब होता है किसी को डांटना। सेंसर मतलब होता है कि किसी की आलोचना करना। डिस्प्यूट का मतलब होता है कि मना करना। और होता है परस्यूट का मतलब होता है कि राजी होना। तो डिस्प्यूट का मतलब क्या हो गया कि उसे मतलब किसी चीज़ के लिए मना करना, उसे चेतावनी देना। तो एंटोनिम्स क्या हो जाएगा इसका, तो चेतावनी देना, तो उसे मान लेना, उसे मना नहीं करना। अप्रूव कर देना, उसे मान लेना। अप्लाउड यानी कि किसी की सराहना करना, किसी की प्रशंसा करना। फ्लैटर मतलब कि किसी की चापलूसी करना। प्रेज प्रशंसा करना। एक्सटोल का मतलब ये होता है किसी की प्रशंसा करना। कमेंट का मतलब होता है कि किसी की प्रशंसा करना, उसकी वाहवाही करना। परस्यूट का मतलब ये होता है कि किसी की प्रशंसा करना, नहीं परस्यूट, हाँ मतलब कि परस्यूट का मतलब ये होता है ना कि राजी हो जाना, ठीक है, राजी हो जाना, किसी की बात से सहमत हो जाना, ठीक है, किसी की बात से सहमत हो जाना। तो ये थे मेरे आज के वर्ड्स। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। और अगर आप न्यू देख रहे हैं कोई भी स्टूडेंट, तो आप उसे सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिए। जितने भी मैं वीडियो डालूँगी ना वो आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा फ़ोन में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।